हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा था 16.4। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, गोले का आयतन, अर्धगोले से संबंधित जो भी हैं। ठीक है, तो हमने इसमें उदाहरण कर लिए थे कितने तक, 1, 2 और 3 उदाहरण कर लिए थे। अब है अपने पास उदाहरण नंबर चौथा है कि एक गेंद का पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दिया गया है गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गेंद एक गोला ही है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। ठीक, 4 गुना 22/7 गुना r²। 7 जाएगा मल्टीप्लाई में और ये दोनों जाएंगे भाग में ना। 7 तो भाग में तो गुना में आएगा, तो r² बराबर 1386 गुना 7। नीचे आ जाएगा 4 गुना में 22। ठीक, तो 4 से काट के देखें क्या, 4 से तो नहीं जाएगा, 11 से ही काट के देखेगा सीधा। देखो 11, 2, 22 और 6, 11 से चला जाएगा। देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचा 2। ठीक है, 11 दूनी 22/6 और 11 छिकी 66। फिर इसको 2 से काट देते हैं, 2 से जाएगा ये कितनी बार, 63 बार। कितनी बार जाएगा, 63। ठीक है, तो अब इसमें 4 का भाग थोड़ी जाएगा, जाना तो चाहिए। इसमें 1263 में 4 से भाग दे के देखें तो नहीं जाएगा, 4 तिया 12 नहीं आएगा। ठीक है, कंप्लीट भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 7 तिया 21, हासिल 2, 7 42 और 2 441/4। कितना आ गया, 441/4। तो देखो r² ये है। ठीक है, 441 होता है 21 और ये हो जाता है कितना, 2 का ही तो है। तो 21 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम इसको सरल करने के लिए इसको ही r मान लेते हैं। 441/4 का अंडर रूट क्या हो गया, ये r हो गया। तो 441 हमें पता है कितना होता है 21 का, और 4 का कितना होता है 2। इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। क्या आ गई त्रिज्या। देखो इसमें इसका भाग देते 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर पॉइंटों में जाता ना। फिर जब हमें इसका अंडर रूट निकालने में दिक्कत होती, तो इसलिए हमने 441 और 4 को ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, तो अपने पास आ गई गेंद की त्रिज्या कितनी आ गई, 10.5 सेंटीमीटर। लिख देना गेंद की त्रिज्या। ठीक, अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट उदाहरण। उदाहरण नंबर 5। इसने बोला है 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके, ये हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात हमसे पूछा गया है, और कुछ भी नहीं दिया गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम मान लेते हैं r1 और r2 क्या है, गोलों की त्रिज्या। चाहे तो कैपिटल R स्मॉल r मान लो, चाहे तो r1 को बड़ा और r2 को छोटा मान लो। ठीक है, तो देखो माना r1 व r2
गोलों की त्रिज्या। ठीक है, और हमें दिया गया है क्या, गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात लिख लेते हैं हम। गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अभी हमने लिखा था, क्या होता, कितना होता है, 4 पाई r 1 स्क्वायर। त्रिज्या एक 1 है और दूसरी क्या है, 2 स्क्वायर। ठीक है, तो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो r1 मान लेते हैं छोटा है और r2 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ठीक है, ये तो क्या आ गया, गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो r1 स्क्वायर तो कितना आ गया, 4, और r2 स्क्वायर कितना आ गया, 9। ठीक है, देखो r1 स्क्वायर अपॉन में r2 स्क्वायर बराबर 4 अपॉन में 9। तो देखो इन दोनों का स्क्वायर हटा देते हैं, तो r1 तो अपने पास आ गया 2, ठीक है, और r2 अपने पास आ गया 3। स्क्वायर 4 है, ठीक है, तो r कितना आ जाएगा, 2, और r आ जाएगा 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों तो हमें दिया ही गया है, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात। तो दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात। ठीक है, दोनों गोलों के क्या निकालना है हमें, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो हमें पता है आयतन का फॉर्मूला हमने लिख रखा है, कितना होता है, 4/3 पाई r³। तो r1 का क्यूब और 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो देखो 4/3 4/3, पाई से पाई ये कैंसिल। r1 का मान है 2, तो 2 का क्यूब, r2 का मान है 3, तो 3 का क्यूब, तो 2 8 अनुपात 9 तिया 27। तो दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 8 अनुपात 27। कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 8 अनुपात 27। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। अनुपात दिया था 4/9, तो ये तो कट गया, r1 स्क्वायर तो 4 और r2 स्क्वायर 9। तो यहाँ से r1 का मान 2 और r2 का मान 3 आ गया। अब गोलों के आयतनों का सूत्र लगा दिया सीधा सीधा, इनका मान रखा और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसके अपने जितने भी उदाहरण थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो एक्सरसाइज अपनी 16.4 एग्जाम्पल कंप्लीट। तो देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जितने भी ये सरल क्वेश्चन है ना, इनको मैं नहीं कराऊंगा, ये तुम्हें खुद को करना है और कल मेरे को बताने किस किसने कर लिया। देखो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि 1.4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा सूत्र लगाना है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई r स्क्वायर और आयतन का 4/3 पाई r³। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तुमको खुद को करना है। दूसरा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये मैं करा देता हूं। देखो प्रश्न नंबर 2, हमें दिया गया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना है, 1616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है आयतन। क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, इसके मदद से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर।
कितना है 1616। तो देखो 4 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर 1616, तो 7 गुना में और ये जाएगा भाग में। सीधा 11 से भाग देते हैं। देखो 11 पंजे 55, बचा 6, 11 छिकी 66, 2, ठीक है। और 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 14 से इसको काट देते हैं 7, ठीक है। तो ये तो हो गया 49, 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49। तो r बराबर हो जाएगा 49 का अंडर रूट बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो सूत्र लगा देते हैं, 4/3 गुना 22/7 गुना 7 7 49। तो देखो चाहो तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 7 गुना 7 गुना 7 क्यूब। तो देखो एक ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 7 से 7 कट गया। तो ये हो गया 7 7 49, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं और ये हो जाएगा कितना 49 और 4 दूनी 8, 88। 88 गुना 49 बटे में 3 कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 88 बटे 49 बटे में 3। तो देखो इनका गुना कर लेते हैं, ठीक है। 49 गुना कर लेते हैं 88। अपने पास आ गया, ये आ गया 4 3 1 2 बटे में 3। 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 1 आ गई हासिल। तो 4 तिया 12, 1 3 तिया 9 बचे 2, तो 7 तिया 21.33। कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाला है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। चाहो तो यहाँ इसको दोबारा लिख लेते हैं, गोले का आयतन बराबर 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। केवल क्या करना है, इसकी सहायता से r का मान निकालना है और r निकालने के बाद हमें गोले का आयतन निकाल देना है। r निकलते ही तो आयतन निकालना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सा है, आयतन में तो हम 2 का भाग दे देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आयतन ही याद कर लेते हैं, अर्धगोले का आयतन। देखो पूरे गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब।
इसका क्या हो जाता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो लिख देते हैं 4.5 गुना 4.5 गुना 4.5। ठीक है, तो कैसे काटाकूटी कैसे करेंगे अब हम इनकी? देखो भाग तो किसी में जा ही नहीं रहा, 3 से इसको काट देते हैं तो ये तो कट जाएगा। देखो 3 एकम 3 पॉइंट बचा 1, 3 पंजे 15। ठीक है, कितनी बार? 1.5 बार कट गया। ठीक है, अब देखो अब हम कर देते हैं किससे, इनका आपस में गुना ही कर देते हैं, फिर 7 का भाग दे लेते हैं। ठीक है, 22 दूनी 44 गुना 1.5 गुना 4.5 गुना 4.5 बटे में 7। ठीक है, तो देखो इधर कर लेते हैं हम 44 गुना 44 प्लस 22, ये तो हो जाएगा 66। कितना आ जाएगा? 66। गुना कर लेते हैं अब 4.5 और 4.5 का, 4.5 गुना 4.5, 5 25, आंसर लगी 2, 5 चौके 20 और 2 22, 5 चौके 20, 4 चौक 16 और 2 18। ये आ गया 5202, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट, कितना आ गया? 20.25। अब अपने पास यहाँ कितना था? 66। 20.25 गुना कर लेते हैं 66 से। किससे कर लेते हैं? 66। तो 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 दूनी 12, 0 5 1 2 1, तो 0 5 6 3 3 1, 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ गया अपने पास 1336.50 बटे में 7। ठीक है, अब 7 का इसमें क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं? भाग। तो देखो 7 एकम 7 बचा 6, 7 छिंग 42, 7 7 29, 7 8 56 और 7 नाम 63, पूरा गया 6, 0 उतार लिया 5, तो 0.9। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास? अपने पास आ जाएगा 190.9 और बचेगा उसमें 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये गुना तो तुम कर ही लोगे, ये इसमें भाग दे दिया, तो ये अपने पास आ गया गोले का आयतन। ठीक, अब हमें निकालना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, एक ही बात है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो वैसे तो होता है पूरा, अपन निकाल रहे थे किससे? 4 पाई आर स्क्वायर से। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, लेकिन उसका एक ऊपर का और हिस्सा बचता है ना, तो पाई आर स्क्वायर और होता है, तो कितना हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला मैंने वैसे लिखा रखा है, तो मैं 3 पाई आर स्क्वायर 3 गुना 22 बटे 7। आर का मान अपने पास है 4.5 गुना 4.5, अभी हमने किया था तो 20.25 आया था। कितना आया था? 20.25। चाहो तो उसको ऐसे ही लिख लो, इससे इसको कट तो हो जाएगा ये कितनी टाइम? 1.5 ये हो जाएगा 22 और 10 32, मतलब इसका आधा और जोड़ देंगे, 22 और 11 कितना हो जाएगा? ये 33। तो ये हो जाएगा 33 गुना 4.5 बटे में 7। कितना आ जाएगा ये? 33 गुना 4.5 बटे में 7।
तो इसका मान देखो, पहले हमने गुना किया था कितना ज़्यादा का, ठीक है। तो गोले का 3 पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुना 22 गुना 4.5, 3 गुना 22 गुना 4.5, देखो इनका गुना करके देख लेते हैं। 4.5 गुना 3 गुना 3, 5 तिया 15 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 3 1, तो 5 8 4 1, इसमें भाग देते हैं 7 का, 7 दूनी 14, 8 7 एकम 7 1 5 2, तो इसमें तो ये कुछ ऐसा आ रहा है 212 के समथिंग, ठीक है। तो कुछ गलती तो नहीं हुई, एक बार फिर से देखते हैं। ये 3 गुना में जो हमने, अरे ये उल्टा कर दिया ना, ये तो 3 जो है भाग में थोड़ी है, वहाँ तो 2/3 था, यहाँ तो 3 गुना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो जाएगा कितना 66 गुना, इन दोनों का गुना अभी अभी हमने किया था, कितना आया था 20.25, और ये तो सेम आ गया। अभी अभी भी तो हमने यहाँ ऐसे ही किया था, 66 गुना 20.25 करने पर कितना आया था अपने पास आया था 1336.50, और उसमें भाग देना है कितने का 7 का, तो सेम ये तो यही आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो है अर्धगोले का आयतन भी समान है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है, ठीक है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेम टू सेम आ गया, ठीक है। देखो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे जब आएगा 1336.5, भाग देना है 7 का, तो 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 कटेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये 3 तो गुना में ही है, उसमें तो वो भाग में था, मेरे ये ध्यान रह गया था ना, ये अपन ने 3 से 3 काटा था ना, क्योंकि ये तो डिवाइड में था, भाग में था, लेकिन यहाँ किस में है, ये गुना में। तो देखो वही इन सब का गुना हो रहा है, देखो इन दोनों का गुना करेंगे जब तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये रहा 3, ये 22 बच रहा है, और ये 4.5 और 4.5, तो 4.5 और 4.5, तो इन ये सब और ये सब क्या है, एक जैसे हैं, तो इनका गुना अपन ने पहले ही कर लिया था, उसमें 7 का भाग दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो इसमें आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का मान कैसा आएगा, दोनों का मान समान ही आएगा, ठीक है। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसमें है एक गोले का आयतन दिया गया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का आयतन दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो r निकाल लेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, है ना। सरल है, देखो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गोले का आयतन दिया गया है, क्या दिया, गोले का आयतन दिया गया 38,808 घन सेंटीमीटर क्यूब। हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो r का मान ज्ञात करना होगा, तो r का मान कैसे करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, ये कैलकुलेशन तुम कर लेना, ठीक है। इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो r का मान निकल के आएगा। तो देखो r क्यूब बराबर, ठीक है, 3 गुना में 7, ये हो जाएगा 22/4, ठीक है। ये 7 22/7 है ना, तो 7 इसका और 22 ये नीचे, 3 ये है ही। काट के देखते हैं, 11 से ही काटते हैं, 11 × 33 बचो 5, 11 पंजे 55 बचा 3, ठीक है। तो 11 से जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो 11 दूनी 22, ठीक है। देखो 11 × 33 बचेगा 5, यह हो जाएगा 58, 11 पंजे 55 बचेगा 3, ये हो जाएगा 30, तो 11 दूनी 22 बचेगा 8 और 28, कितना हो जाएगा ये 3528, ठीक है। अब इसे 2 से फिर काट देते हैं, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 12, 6 और ये हो जाएगा 4। अब इसमें 4 से देखते हैं, 4 चौके
16, कितना आ गया? देखो इसमें 4 से देखते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 कितना आ गया? 441। तो अपने पास RQ जो है, देखो वो कितना है? 441 जो होता है ना, मैं उसको ऐसे लिख लेता हूँ 21 गुना 21। 441 क्या होता है? 21 गुना 21 होता है, और 7 तिया 21, कितना आ गया? 21। तो ये तो है RQ। तो R बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? R बराबर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? गोले का हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद, ये तो तुम निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही फॉर्मूला है 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 गुना 22/7 गुना 21 गुना में 21, तो ये कट गया 3 बार। तो 4 गुना 22 गुना 21 गुना 3, ये कर लेना, क्या आ जाएगा? गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए केवल क्वेश्चन नंबर 4 तक। अगले वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो ये मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ा है इसको कर लेना, और आगे के क्वेश्चन ट्राई करने की हो जाएं, जिनको मेरे को बताना कौन कौन से तुमने कर लिया। तो आज के लिए केवल इतना ही।